नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है, इसको तर्क से समझेंगे। जो एक तर्क है उसके आधार पर जो अलग-अलग विद्वानों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने दिया है, उसी तर्क को दुनिया भर के फिलोसोफर्स जो दर्शन शास्त्री हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है। प्रारंभ करते हैं कि भगवद गीता में लिखा गया है कि भगवान स्वयं संसार में अवतरित होते हैं। एक अलौकिक शक्ति जिसकी क्षमता मानव की समझ सकने की शक्ति से भी परे है, उसको मानव के समाज में एक मानव के रूप में प्रकट होना होता है। यह तभी होता है जब संसार में जीवन की संरचना लाने की आवश्यकता होती है। अर्थात संसार में जीवन की संरचना जब बिगड़ने लग जाती है तो उसको उस रूप में वापस से लेकर के आना जिससे कि संसार बना रहे, उस आवश्यकता को जब मानव पूरा नहीं कर पाता है तो उसको पूरा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मानव समाज में कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं और जो लगातार आती रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं को मानव स्वयं बिना किसी सहायता से ठीक कर लेता है। लेकिन हमेशा ही मानवीय समस्याएं पूरी तरह से मानवीय नहीं होती और जिन समस्याओं का समाधान मानव के बस की बात नहीं रह जाती, वो विशेष रूप से किसी एक की समस्या नहीं होती, किसी एक परिवार की समस्या नहीं होती या किसी एक समुदाय की समस्या नहीं होती, वह समस्या किसी एक बड़े क्षेत्र तक भी सीमित नहीं रहती। तो इन परिस्थितियों में कोई भी मुक्तिदाता खोजने से भी नहीं मिल पाता, क्योंकि इस तरह की समस्या को कोई एक आदमी, वह चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हल नहीं कर सकता, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं भी उसी समस्या से उलझा हुआ है। और ऐसी कठिनाइयों भरी परिस्थितियां मानव समाज में कभी-कभी पैदा होती हैं और ऐसे ही समय में एक अलौकिक शक्ति का मानव शरीर के रूप में जन्म लेना आवश्यक हो जाता है। वह अलौकिक शक्ति अपना रूप एक मानव का इसलिए धारण करती है कि उन समस्याओं का हल मानवों के साथ मानव समाज में रहकर निकाला जा सके, जिससे कि प्रत्येक मानव का सहयोग उस समस्या का हल खोजने में लिया जा सके और भविष्य में मानव समाज इतना उत्साहित रहे कि और आगे आने वाली समस्या से जूझना ना छोड़े और फिर हमेशा ईश्वर पर आश्रित न रहकर स्वयं के बल से अपने समाज को इतना शक्तिशाली बनाए कि आने वाली समस्याओं का मुकाबला कर सके। जब इस प्रकार से ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का उद्भव या जन्म होता है तो उसे हम अवतार कहते हैं। सनातन शास्त्र बताते हैं कि ये अवतार सृष्टि के आरंभ से ही इतिहास में अनेक बार हुए हैं। कई नाम हमारे दिमाग में अभी भी हैं जिन्होंने इस धरती पर उनके अवतार लेने के पहले की सामाजिक परिस्थिति को पूरा ही बदल दिया और समाज ने खुशी खुशी स्वीकार भी किया। हमें केवल पूजने लायक भगवान के अवतारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मानव इतिहास की प्रक्रिया के माध्यम से कई महान प्रतिभाएं इस दुनिया में आई हैं, लेकिन वे एक निश्चित उद्देश्य के लिए आए थे और उनका उद्देश्य मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में किसी एक कमी को पूरा करना था, जिसमें महान लेखक, महान कवि, महान विचारक, महान वैज्ञानिक, महान राजनीतिज्ञ और भी कई क्षेत्रों के लोग थे। उनमें एक ही शक्ति थी जो अन्य मनुष्यों से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने क्षेत्रों में इतना बड़ा काम कर दिया, जिस काम की सहायता से आज भी मानव समाज उनका सम्मान करता है। तो जो अवतार लेकर के आते हैं उसमें तो ईश्वर की पूरे गुण शक्ति होती है, लेकिन कई बार मनुष्यों में इस प्रकार से भी लोग जन्म लेते हैं जिनमें आंशिक शक्ति होती है, किसी एक प्रकार का गुण सामान्य पुरुष के मुकाबले तेज होता है। लेकिन राजनीतिक सुरक्षा और कई प्रकार की बौद्धिक विकास होने के साथ साथ आध्यात्मिक सुरक्षा उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे राजनीतिज्ञ, महान वैज्ञानिक, कई महान कवि हमारे भौतिक विकास की धारा को तो बल दे सकते हैं, आगे की तरफ ले जा सकते हैं। हम पैसों से भले ही अमीर हो सकते हैं, लेकिन हम आपस में किसी भी दूसरे से अधिक आत्मिक रूप से जुड़ना और जुड़े रहने को अपने ही स्वभाव से निकाल चुके होंगे, अगर हम केवल और केवल
भौतिक रूप से विकसित करते चले जाएंगे तो फिर मानव समाज किस लक्ष्य को अपना उद्देश्य मानेगा, और फिर दुनिया ऐसी स्थिति में आ जाएगी जो धन संपत्ति से तो भरपूर हो और हर संभव भौतिक सुख सुविधा से भी पूर्ण हो, लेकिन उनकी आत्मा जा चुकी हो। मानव इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है, और दैवीय शक्ति की माध्यमिक शक्ति जो सेकेंडरी होती है, वह इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास करती है। लेकिन जब सभी कुछ बिगड़कर इतना बिगड़ जाता है कि मानव समाज की पूरी संरचना और मानव समाज के सारे नियम ही धाराशायी हो जाते हैं, तब ईश्वर स्वयं सीधे समस्या को सुलझाने के लिए मानव समाज में मानवों के बीच मानव बनकर जन्म लेते हैं और मानवों को एक करके आपस में जोड़कर उनको उनकी शक्ति का परिचय कराकर समस्या का समाधान करते हैं। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार किसी शहर में कोई घटना घटित होती है तो उस इलाके के थाना प्रभारी ही उस घटना को संभालते हैं, लेकिन जब उनसे घटना पर नियंत्रण नहीं हो पाता तो उनसे बड़े अधिकारी सामने आते हैं। वे भी जब नियंत्रण नहीं कर पाते तो राज्य सरकार घटना का संज्ञान लेकर हरकत में आती है, और फिर भी कुछ सकारात्मक ना हो सके तो केंद्र सरकार अपने बल का प्रयोग करती है। धीरे धीरे बड़े पद के लोग बाग आकर के उसके अंदर समस्या को सुलझाते हैं। उसी प्रकार से समाज में होता है। धीरे धीरे एक एक कमी को दूर करने के लिए एक एक गुण वाले लोग पैदा होते हैं समाज में। वे प्रयास करके जाते हैं, समाज में थोड़ा सुधार करके भी जाते हैं, नई दिशा भी दिखा करके जाते हैं, लेकिन फिर भी समाज की अधोगति मतलब नीचे की तरफ गिरता चला जाता है। और जब इस कदर नीचे गिर जाता है कि वापस से उसको उठाना मानव के लिए संभव नहीं हो, उस समय अवतार आते हैं। भौतिकवादी ताकतें बहुत जल्दी टूटने की कगार पर पहुंच जाती हैं। किसी भी चीज को चरम सीमा तक ले जाने पर संतुलन दूसरी तरफ झुक जाता है और अचानक तबाही मच जाती है। इसलिए व्यवस्था का रूप जब बिगड़ने लगता है तो हम जिन्हें अवतार कहते हैं उनका जन्म होता है, क्योंकि बिगड़ी हुई नहीं, अत्यंत या भीषण खतरनाक परिस्थितियों को सुधारने के लिए जब एक दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तब अवतार का आना होता है। वह कोई भी कहीं भी हो सकता है, विश्व के किसी भी कोने में किसी भी धर्म में हो सकता है, लेकिन हम लोग पहचानते हैं, इसलिए हम लोग अवतार को भी पूजने के आदी हैं। फिर से संतुलन बनाना जब आवश्यक होता है तो वह शक्ति जो पूर्ण संतुलन है उसका आना होता है। ईश्वर के संतुलन करने का कार्य सुखद और दुखद दोनों है, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा है वह हमेशा सुखद नहीं होता। लेकिन जब आवश्यक होता है तो राम को रावण से युद्ध भी लड़ना होता है, कृष्ण को महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी भी बनना होता है। आवश्यकता होने पर नरसिंह अवतार भी आते हैं। कई संत भी दैवीय शक्ति का अंश लेकर भेजे गए हैं, जिस प्रकार तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, गुरु नानक, भक्त रविदास, मीराबाई, सूरदास, बाबा नीम करोरी, इस तरह के संत आए हैं जो कि अपने दिव्य गुणों से भरपूर थे। वे पूर्ण रूप से दैवीय शक्ति के भंडार थे। ऐसे कई भक्त और संत हुए जिनको भगवान ने जिस अनुपात में अपनी शक्ति दी उन्होंने उसी अनुपात में काम किया। इसलिए हिंदू धर्म में अवतार का होना एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक सोच है, और संत विद्वान यह मानते हैं कि मानव समाज को दिखाई गई दिशा से भटकना नहीं चाहिए। अगर विचलन हो जाता है, भटकाव हो जाता है, तो समय रहते उसे सही किया जाना चाहिए। समय रहते उपचार नहीं किया जाता है तो यह भटकाव इसको समाप्त करने के लिए अवतार आना ही होगा, ईश्वर को अवतार लेना ही होगा। यह जो आज का प्रसंग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको जो वर्तमान में भारत के अंदर पिछली सदी के अंदर आप अगर देखें 20वीं सदी में कई महान पुरुष हुए, उनके जो विचार मेरे को मिले हैं उन विचारों को संकलित करके इसमें लिया है। उन सब के विचार, भाषाएं अलग अलग थीं, शब्द अलग अलग थे, लेकिन जो विचार जो है, वाक्यों का अर्थ है, वह एक ही था। तो उसको मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इसके ऊपर गौर करेंगे, अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, रिश्तेदारों से इस पर बात करेंगे। जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।